Hello guys, myself Sunanda. In this video lecture, we will be talking about Henry's law. In the last one, we have discussed the various ways in which we can calculate the concentration of a solute in a particular solution. तो फर्स्ट हूँ आमर सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप जोटा आम डिस्कस करते लास्ट वीडियो लेक्चर रे एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नाउ इट्स हेनरीज लॉ फाइन तो द फर्स्ट थिंग इज सॉल्युबिलिटी solubility कौन ना द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आम पाखे जदि गोटे सॉल्वेंट अच्छी देन आम केते अमाउंट ऑफ सल्यूट माने ऐड करके ताको कंप्लीटली डिजॉल्व करि परिबा सेटा होची सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी को वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट करंती जेमति कि हमर नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट देन टेम्परेचर देन प्रेशर फाइन the nature and solute and solvent mane kona if we will have solvent water and then we will try to mix NaCl or sugar with it and otherwise we will try to mix naphthalene and anthracene or anthracene in the water तो कौन हम ना आमे ऑब्जर्व करबा कि जब आमे वाटर रे आमे NaCl किंबा सुगर ऐड करूचे जोटा कि हमर सॉल्ट किंबा सुगर आमे ऐड करूचे सेटा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाउची राइट एटा आमे डे टू डे लाइफ रे देखुचे बट आमे नाफ्थलीन किंबा एंथ्रासिन ऐड कले वाटर रे मिसिबनी इफ वी विल टेक एन डे टू डे एग्जांपल देन वी कैन से दैट आमे जदी ऑयल को वाटर रे ऐड करबा सेटा मिक्स हबनी बिकॉज ऑयल इज अ लाइक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन राइट तो तार किसी पोलारिटी नहीं तो वाटर एक्चुअली कौन हुए ना सेम काइंड ऑफ जब हमर मॉलिक्यूल्स थांती सेम हियर मीन्स पोलर जदि रहिबो माने वाटर टा पोलर बिकॉज वाटर इज एज वी नो H2O and water have a oxygen which is electronegative it will try to attract the electron density from the hydrogen towards itself right तो हाइड्रोजन ऊपर गोटे प्लस चार्ज रहिबो पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन ऊपर गोटे माइनस रहिबो पार्शियल नेगेटिव फाइन तो हमर पोलैरिटी गोटे रहउछि हमर वाटर मॉलिक्यूल रे देन आमे NaCl किंबा सुगर भी जदि नबा हमर गोटे प्लस माइनस साइन है कि गोटे पोलैरिटी रहइबो ओके so one of the element will try to attract the electron density towards itself तो सेथिपाई as both the molecules are polar in nature they will have a similar kind of intermolecular interaction फाइन तो से माने इजीली डिसॉल्व हो परिबे बट जब हमें नैफ्थलीन किंबा एंथ्रासिन देखिबा से माने इजीली डिसॉल्व हो परिबेनी बिकॉज दे आर बेंजीन डेरिवेटिव एंड वी नो बेंजीन रे किछि गोटे लाइक पोलैरिटी नहीं दिस इज द बेंजीन वी नो राइट सो तार किसी गोटे पोलैरिटी नहीं आउ नाफ्थलीन आउ एंथ्रासिन होचंती तार डेरिवेटिव बेंजीन तो सेमानकर भी किछि पोलैरिटी रहबन तो दे नॉन पोलर सॉल्वेंट and we can say that naphthalene and anthracene are like soluble in benzene fine then आमे देखिबा टेम्परेचर आउ प्रेशर उपरे हमर केमती डिपेंड करूची हमर different types of solution ro solubility taking different examples first we will take the example of solid in liquid solution माने solid टा मु इठी solute नेछि and then liquid टा मु नेछि solvent fine तो जेतेबेले मु solid add करिली liquid रे when dissolve माने solid जेतेबेले dissolve होला तार concentration धीरे धीरे increase होला सेही प्रोसेस टा को मु कोन कहली dissolution कहली I said that dissolution occurred then क्रिस्टलाइजेशन केतेबेले हुए साइमल्टेनियसली ही हुए सम ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स जो माने कि डिसॉल्व हेई सारी छंती कोलाइड विथ अदर पार्टिकल्स जो माने डिसॉल्व हेई नांदी अनडिसॉल्व पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन आउ से माने कोन हुआंती सेपरेट ही जानती सॉल्यूशन रो फाइन तो हमर बेसिकली एई जिंसटा हुए देखो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हमें ऐड करिले सॉल्वेंट रो सॉल्यूट टा को ऐड करले वी गॉट द सॉल्यूशन फाइन so this above arrow half arrow represent the forward reaction जोटा कि हमें dissolution process कहूचे I mean simultaneously हमर गोटे backward reaction होची जोठु के हमर solution रो form होची solute plus solvent जोटा कि हमर हमें कहि परबा कोन crystallization process जोठि कि solute टा like it's getting out of the solution and it's getting crystallized fine तो हमर एटा कोन गोटे डायनामिक इक्विलिब्रियम रे रहउची बिकॉज साइमल्टेनियसली वी आर हैविंग अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड अ बैकवर्ड रिएक्शन the DE here is dynamic equilibrium
Now it said that concentrations remain constant for given temperature and pressure. uh, so concentration remain constant means if we will take a nearly saturated solution or a saturated solution, तो आमर तार concentration टा constant रहिबो given temperature और pressure रे fine. So saturated solution कौन? Saturated solution is which where I mean no more solute can be dissolved in that particular temperature and pressure. मैंने आमे जदि गोटे salt water नहीं कि आमे sugar dissolve करिछे water रे, then किछि गोटे certain amount of sugar dissolve होला परे extra जेतेबेले आमे sugar add करूछे सेटा water रे completely dissolve होउनी fine. तो सेटा को आमे कहूछे saturated solution जेतेबेले maximum जेते कि dissolve होबा कथा सेटा हेई सारिछे. अनसैचुरेटेड कौन जितेबाला आम अधिक सुगर कि सल्ट ऐड कर टू द वाटर फाइन. तो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर ताहले आम ताको कौन कहबा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Then concentration. So from the above discussion we can say that the concentration of solute affects the solubility actually fine. तो आम कहि परिबा कि concentration टा solute रो affect करूछि हमर solubility को. Okay, from here you can know जदि आम ऐड कर चलवा अधिक सल्यूट ताहले आम देखुचे फॉरवर्ड रिएक्शन होची फर्स्ट राइट. तो सॉल्यूशन फॉर्म होची देन आम जदि सल्यूटा कम अच्छी देन आमर कौन हम सल्यूटा कम हेले आमर बैकवर्ड रिएक्शन आसबो. तो आमर लाइक वी कैन से दैट कंसंट्रेशन टा अफेक्ट करूची आमर सॉल्युबिलिटी को माने बेसी सॉल्यूशन फॉर्म हेनी फाइन. Next is the effect of temperature. Okay, so we have seen that the equation we have seen the equation for the formation of the solution right. जोटी कि आमे गोटे solvent और गोटे solute नहीं छे आमे कहले कि सेटा dynamic equilibrium रे अछि. So we can follow the Le Chatelier's principle from the chemical because we know that in a reaction which having a chemical equilibrium we can apply the Le Chatelier's principle where it is in terms of energy released or energy absorbed right. जैसे कौन जदि आम गोटे सॉल्यूशन नबा नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन देन आमर जदि डेल्टा एच ये कौन डेल्टा एच होची आमर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आई मीन द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन दैट हैज बीन formed. The enthalpy of the reaction that has been formed if will be positive that is greater than 0, then we can say that the solubility increases with rise in temperature. Okay, and if for the solution formation the energy or the enthalpy change is negative that is the reaction is exothermic then solubility ta decrease hobo jodi ame temperature rise karuche fine. So this is the effect of temperature which follows the Le Chatelier's principle. Then effect of pressure fine. The effect of pressure कौन होगा जदि actually for solid or liquid solute the pressure will not be effective because solid और liquid रे हमर intermolecular interaction टा तांकर I mean fixed I mean I can say that there is certain intermolecular interaction जोटा कि सेमानक भितर टिके space रखुची so they are actually highly incompressible. तो आमर प्रेशर टा अफेक्ट करि परिबनी significantly to the solid and liquid solutes. Okay, now we will see the gas and liquid solution. तो आमर एठी solute होची gas and solvent is liquid. So here the solubility is mainly affected by pressure and temperature fine. The pressure जदि हमें increase करूचे ताहले solubility increase होबो केमती we will see with a diagram. Okay, so if we will have a like container where we have water and then we have a gas which is dissolved in this water. तो ये कौन होची हमरो certain pressure पड़ुची एटा गोटे open container तो certain pressure पड़ुची हमरो ए surface रे जोटा कि हम जदी कहबा p pressure पड़ुची. ओके, तो आमे जेमती देखिथिले कि solute plus solvent जोटा हमरो solution दोथिला in this solid in liquid solution सेठी हमरो dynamic equilibrium रे रहउतला. एठी भी हमरो कोन हबो सॉल्यूट टा गैस बट हमरो डायनामिक इक्विलिब्रियम रे रहइबो त जत्ते भी गैस भितरे डिसॉल्व हेतिबे सिमिलरली सेते गैस बाहर आई मीन किछि गैस कोन होतबे ना बाहर को जाउतबे एंड किछि गैस भितर को आस्ते त गोटे इक्विलिब्रियम मेंटेन होतबो फाइन.
तो जेबे आम कौन करवा आ गोटे कंटेनर आई मीन से बनैबा गोटे कंटेनर then we will give a pressure which is more than p, that is p plus some p dash or something. तो कौन हम ना आमर गैस जो आम नहीं पर्टिकुलर वॉल्यूम रे माने गिवन वॉल्यूम रे सेटा कौन हो वॉल्यूम टा कंप्रेस हो जाउछि वॉल्यूम कंप्रेस हेले यूनिट वॉल्यूम रे आमर गैस रे नंबर बढ़ी जाउछि तो जदि आमर अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग इन अ यूनिट वॉल्यूम देन माने कौन हम नुआ इक्विलिब्रियम भी अटेन करिया को चाहेबो एंड मोर गैस विल स्ट्राइक एट द सरफेस तो आमर सॉल्युबिलिटी टा इंक्रीज होछि फाइन तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होछि विद द इंक्रीज इन प्रेशर तो हेनरी ऑब्जर्व करके एटा गोटे स्टेटमेंट देले से कहिले कि कांस्टेंट टेम्परेचर रे हमर गैस रो सॉल्युबिलिटी टा लिक्विड माने लिक्विड रे जब हम गैस नौचे तार सॉल्युबिलिटी टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस फाइन or we can say the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas of the solution. Okay, so here we can say that P जोटा कि हमारा partial pressure of the gas will be is equal to KH into X जोटा हमारा molarity sorry mole fraction of the solute fine. तो से क्वेश्चन देखिए the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. एटा होची हमर हेनरीज लॉ फाइन तो आमे जदि जानि थिबा कि केते मोल फ्रैक्शन हमर डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन आमे कैलकुलेट करि परिबा द पार्शियल प्रेशर जोटा हमर सॉल्यूशन ऊपर अछि आमे कोन कहले कि हमर जदि आमे गोटे कंटेनर रे आमे किछि सॉल्यूशन नौछे ताहाले जेतिकी प्रेशर अछि अकॉर्डिंग टू द प्रेशर on the like liquid surface or the on the solution surface सेही अनुसार ही हमर गैस टा डिसॉल्व होउची फाइन तो जते अधिक प्रेशर रहबे सेते अधिक डिसॉल्व होउची हम कहूचे तो आम कौन कहि परिबा कि जदि हमर ओके फाइन सो one more thing here is partial pressure because there can be many gases coexisting above the solution surface and then many gases being dissolved in the solution fine तो सेति पय में partial pressure नोचे of that particular gas जोटा हमें कैलकुलेट करबा पय चाहूचे माने टोटल प्रेशर हमें नबा एंड देन मल्टीप्लाई करबा जते बोले मोल फ्रैक्शन रे हमें पाइबा partial pressure right. So here we will write the relation between the partial pressure and the total pressure माने हमें कहूचे जदि गोटे गैस जदि हम नेछे N2 तो N2 रे partial pressure टा will be is equal to केते फ्रैक्शन अछि N2 रे मोल फ्रैक्शन केते अछि मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस ठीक अछि जेते जेते भी प्रेशर अछि टोटल सेथिरे हम जदि मल्टीप्लाई करबा द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 देन वी विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 फाइन एटा होची रिलेशन सो एठु ही आछि कि पार्शियल प्रेशर टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन एंड द कांस्टेंट हियर इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट फाइन